देवभूमि भारत के इतिहास में ऐसे कई राज दफन हैं जो कहानियों के रूप में आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने भी द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेना था और ऐसा ही हुआ। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। माना जाता है कि उनके शरीर से मादक सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। यह सुगंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहाँ है श्री कृष्ण का हृदय जो आज भी धड़क रहा है? दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण के हृदय का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूँ। कहते हैं श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्यागा तब अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन हृदय वैसा ही रहा। जनश्रुति के अनुसार पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। उन्होंने ये लट्ठा जगन्नाथ मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद होती है और मंदिर परिसर को घेर लिया जाता है। पुजारी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और नई मूर्ति स्थापित होती है। पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर कृष्ण जन्म और महाभारत युद्ध के समय का सही वर्णन किया है। महाभारत युद्ध के 35 साल बाद भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया था और तभी से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। एक दिन वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी किसी जरा नाम के एक बहेलिये ने उन्हें हिरन समझकर तीर मार दिया, जो कि सीधा उनके पैर में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी का बहाना बनाकर अपना देह त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्यागा तब ना तो उनके बाल सफ़ेद थे और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियाँ थी। वे 119 साल की उम्र में भी एक युवा जैसे ही थे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं उन जगहों के बारे में जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन गुजारा था। गोकुल। कृष्ण और बलराम का पालन पोषण यहीं हुआ था। दोनों ही अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। गोकुल के अंदर आते ही हमें वह झाड़ दिखाई देता है जहां बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाते थे और सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। द्वारिका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम है द्वारिका। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के नीचे स्थित है। श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर बनाया था। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले ही नष्ट हो गई थी। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वृंदावन। मथुरा के वृंदावन में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसको लेकर मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं। निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। रात होते ही निधिवन का रहस्य गहरा जाता है। दिन में जितनी चहल पहल होती है, रात होते ही यहाँ इंसान तो दूर पक्षी और चींटियां भी कदम नहीं रखते। इस जगह की खास बात यह है कि बांके बिहारी जो रासलीला करते हैं वह देखना मना है, इसलिए वन के आसपास के घरों में खिड़कियां भी नहीं हैं। कहते हैं जो ये रासलीला देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता है। हर रात श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया और दातुन पानी रखा जाता है। सुबह आरती के लिए जब पंडित जी उस कक्ष को खोलते हैं तो दातुन गीली
पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। निधि वन में मौजूद पेड़ भी बड़े खास हैं। जहां पेड़ों की टहनियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधि वन में पेड़ों की टहनियां नीचे की ओर बढ़ती हैं।